तो नमस्कार दोस्तों। तो एसएससी जीडी का मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट ले आया हूँ। प्रीवियस प्रैक्टिस सेट मैथ का है, एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है। यहाँ पे 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है 589 इंटू 187 इंटू में है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपको पहचानने होंगे। देखिए यहाँ 589, यहाँ भी 589, यहाँ 187, यहाँ भी 187, बीच में बस यही माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो इसका मतलब ये अगर इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, और बटे ए इंटू बी। तो इस तरह का क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों को घटाया है। तो उसको क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको अगर नॉलेज है, इसके बारे में मालूम है तो भी कर सकते हैं। तो पहचानना जानिए। तो चलिए देखते हैं, पहले फार्मूले को हल करते हैं हम लोग। तो फार्मूला अगर ए प्लस बी, आपको पता है कि एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक है, 2ab। और एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों क्वेश्चन, दोनों फार्मूला को आपस में क्या करते हैं, हम माइनस है तो आपस में माइनस करते हैं, तो देखिए क्या होता है। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आप करने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको फार्मूले से लगाया जाता है। तो बेसिक से समझा रहे हैं, तो इसको समझने की आप लोग प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्या करूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या करते हैं, बीच में घटाते हैं, क्योंकि घटाना है। तो देखें आता क्या है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। तो इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, फिर इसको खोलते हैं माइनस, बीच में जब माइनस है तो आगे वाले जो भी टर्म आएंगे ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आएगा। तो बस हल करते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो जो प्लस है, क्योंकि बाहर माइनस है, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab प्लस में 2ab हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस का गुणा हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस का यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस से कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2ab और प्लस में 2ab, तो क्या बनने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, उधर क्या बचा है आपका 2ab, 2ab क्या हो जाएगा 4ab, क्या हो जाएगा 4ab। तो हमको क्या निकालना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे क्या a इंटू बी है, तो बराबर इधर a इंटू बी अगर छोड़ देंगे तो गुणा जो 4 में है तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी इधर हम क्या a इंटू बी यहाँ पे लाएंगे, गुणा में है भाग में आ जाएगा, और बराबर क्या बचेगा 4। तो ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर घटाते हैं तो हमेशा आंसर आता है 4। ये संख्या चाहे जो आए, चाहे जो आ जाए, हमेशा ऐसे का आंसर क्या होता है 4 आता है, क्योंकि इतने का देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए बी बराबर 4 आ रहा है। इसको भी अगर आप हल करेंगे तो वो भी बिल्कुल 4 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे में बिना देखे बस पहचानना पड़ता है कि आपको उस तरह का क्वेश्चन है, तो आप हमेशा क्या लगा देंगे, ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, 4 आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा इसमें लफड़ा वाली बात नहीं, ज़्यादा लगाने के चक्कर में मत पड़िए, लगाते चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कि इतनी बड़ी संख्या है। अब फार्मूले को हमने सिद्ध कर दिया, फार्मूला क्या आता है, हमेशा 4। अब इसकी जगह चाहे जो रहे, लेकिन हाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनता रहे, तो हमेशा क्या आता है आंसर 4। तो इसको अगर आप हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। हल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इसी फार्मूला, अगर आपको याद है, नहीं याद है तो बस यही वाला फार्मूला वहाँ एग्जाम में भी आप लगाएंगे ऐसे ही। तो आपको अगर नहीं याद है तो ऐसे लगाएंगे 4, अगर याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को आपस में घटाते हैं तो हमेशा उत्तर क्या आता है 4, और नीचे ए इंटू बी बनना चाहिए, तो देखिए ए इंटू बी बना हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन पलट के आता है कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़ दिया जाता है तो हमेशा ऐसे में आंसर आता है 2। क्या आता है 2, देखिए यहाँ पे लिखा है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस दिया है 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर को आपस में क्या किया गया, जोड़ा गया है। तब जब जो मान ले घटाया जाता है तो आंसर हमेशा 4 आता है। जब इसी सूत्र को जोड़ देंगे बीच
में तो हमेशा उत्तर आएगा 2। ध्यान दीजिए, जोड़ने पे बड़ा आना चाहिए ना, तो यहाँ पे आंसर उल्टा आता है, जोड़ने पे छोटा आता है यानी आंसर 2 आएगा, और घटाने पे आंसर छोटा आना चाहिए तो आंसर हमेशा बड़ा आता है यानी 4 आता है। उसको भी आप लोग देख के हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा है, लेकिन यहाँ पे नीचे वो माइनस वाले में a इंटू बी बनता है, लेकिन यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम इसी क्वेश्चन को, इसी फार्मूले को लगाकर दिखाते हैं कैसे लगता है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जोड़ रहे हैं, और जब जोड़ते हैं तो ब्रैकेट टूटता है, तभी जिसका चिन्ह जो रहता है वही रह जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2ab माइनस का है, यहाँ 2ab प्लस का है, तो ये दोनों कट जाते हैं, ये दोनों कट जाते हैं, लेकिन यहाँ से लेकिन अब चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होने वाला है, ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार a स्क्वायर, यहाँ पे एक बार a स्क्वायर, तो बन जाएगा 2a स्क्वायर, तो प्लस में यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर हो जाता है 2b स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे जब लेते हैं यहाँ बार बार प्लस कर लीजिए, हर जगह प्लस कर लेंगे, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में यहाँ 2 लिख लेंगे, और जब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 के साथ गुणा में है तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये प्लस का है, ये प्लस का है। ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन मिला है 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर प्लस यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 931 माइनस 138 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों सूत्र को यहाँ पे जोड़ा गया है, और यहाँ पे देखिए 931 इंटू 931, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस में 138 इंटू 138 यानी b स्क्वायर, वही वाला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर s। इस तरह के आंसर क्या आते हैं, हमेशा आते हैं 2। क्या आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। चाहे संख्या कुछ भी रहे, कुछ भी संख्या रहे, आपको अगर माइनस हुआ है दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर आपस में माइनस किया गया है, और हम उसका हमेशा 4 आता है उत्तर, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को हमेशा जब जोड़ा जाता है तो हमेशा उसका आंसर 2 आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा वाला क्वेश्चन और चौथा वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 824 इंटू 824 इंटू 824 यानी 824 3 बार है, इसका मतलब 824 का होल क्यूब, और यहाँ पे माइनस में 395 इंटू 395 इंटू 395, इसका मतलब कि ये 395 का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या है 824 इंटू 824 प्लस 824 इंटू 395 प्लस 395 इंटू 395, इसका मतलब यहाँ पे अगर 824 को a मानेंगे 395 को b मानेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन करा कि a का क्यूब माइनस b क्यूब और नीचे a स्क्वायर और प्लस में a इंटू बी प्लस में b स्क्वायर। तो इस तरह का फार्मूला क्या आता है, इसको भी हम लोग फार्मूला की तरह समझेंगे। देखिए ये संख्या एक ही है, 3 बार गुणा है, तो इसको मानेंगे a क्यूब और प्लस में माइनस है, क्या है माइनस है। अगर यहाँ पे कुछ 395 को b मानेंगे तो है आपका माइनस में b क्यूब, और नीचे क्या है 824 इंटू 824 का, इसका मतलब a स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 824 इंटू 395, इसका मतलब a इंटू बी और प्लस में 395 इंटू 395, इसका मतलब b स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है। इस तरह का क्वेश्चन आपको पहचानना पड़ेगा। कभी ये फार्मूला ये माइनस नीचे रहता है या प्लस रहता है, तो इस तरह के फार्मूले के लिए आपको a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन को नंबर से आप ज्ञात करने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी हल तो हो जाएगा। लेकिन अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है हमेशा a माइनस बी का होल यानी a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है। अगर माइनस लगा है तो एक क्वेश्चन में a माइनस बी होता है, और दूसरे क्वेश्चन में a क्यू माइनस बी क्यू वाला है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, और दूसरे क्वेश्चन में होता है a स्क्वायर प्लस में a बी और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया ऊपर वाले का फार्मूला, और नीचे को एडिटिव ऐसे ही लिख देंगे a स्क्वायर प्लस में a b और प्लस में b स्क्वायर। तो देखिए ये गुणा में इसके साथ a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर, नीचे भी a स्क्वायर प्लस a b प्लस b स्क्वायर, तो होता है कट हो जाता है। बचेगा क्या उत्तर में a माइनस बी, यानी इसका आंसर क्या आने वाला है, a की जगह क्या था आपका 824 था और b की जगह 395, a की जगह 824 था, b की जगह 395, तो a माइनस बी घटा के 7 में से 3 जाएगा 4, 7 में से 3 जाएगा 4 यानी 429 इसका उत्तर हो जाएगा। तो a क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बना रहेगा उसको, तो ये क्या होता है कट जाता है a माइनस बी। ध्यान देने वाली बात ये है, अगर यही a यहाँ प्लस होता तो दोनों को जोड़ के आंसर लाते। और चौथा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। चौथा क्वेश्चन देखिए
क्या दिया है, बस वही क्या दिया, जो ऊपर था वो नीचे हो गया है क्या, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया। ध्यान दिए क्वेश्चन हमेशा पलट के देता है, एकदम आपको चकराने के लिए देता है। कभी कभी ये ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फार्मूला बन रहा है वो नीचे देता है, या ए क्यू प्लस बी का नीचे देता है। ध्यान देंगे, अब यहीं लगे हाथ ये भी सूत्र देख लीजिए। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू फार्मूला है तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, ध्यान देंगे फार्मूला एक ही होता है। अगर ये माइनस होता है तो पहले ही एक जगह माइनस लगा देंगे, बाकी सब प्लस। अगर ये प्लस वाला है तो पहले में ही प्लस लगा देंगे, बाकी एक जगह माइनस। ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे वाले क्वेश्चन में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। आपको पहचानना पड़ेगा कि चाहे ए क्यू प्लस बी क्यू हो, चाहे ए क्यू माइनस बी क्यू हो, दोनों में केवल एक ही जगह माइनस होता है। तो अगर ए क्यू माइनस बी क्यू है तो पहले में ही माइनस लगा देंगे, बाकी सब सेम, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का है तो पहले में प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, बस माइनस ए बी हो जाएगा, बस यही हो जाएगा। आपका फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे बन रहा है 680 इंटू 680 प्लस 320 इंटू 320 और माइनस 680 इंटू 320, यानी एक अगर मानेंगे 680 को ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पे दिया है, और 680 इंटू 680 इंटू 680 यानी ए क्यू प्लस में बी क्यू, 320 को बी क्यू, यानी वही चीज़ वो ऊपर जो था नीचे कर दिया, लेकिन जो माइनस था प्लस किया है। तो इसको अगर हम लिखेंगे 680 इंटू 680, यानी अगर इस तरह का फार्मूला अगर इसको हम देखेंगे तो इस तरह का ये कहाँ पे बनने वाला, आपने इसको लगा लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए चौथा एक क्या वो है, चौथा क्वेश्चन बना है ए स्क्वायर और प्लस में 320 बी स्क्वायर और माइनस 680 320 का जो माइनस में ए इंटू बी, ये आगे पीछे भी लिखा सकता है। तो नीचे क्या बनना है, 680 3 बार है तो ए क्यू और बीच में प्लस है और 320 यानी बी क्यू, ठीक है। तो उसको ऊपर ही रहने देंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू कहाँ है उसको हम लोग देखते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू नीचे है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसको ऊपर ही रहने दे, वैसे ही रहने दे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए इंटू बी, और नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, ये वाला फार्मूला है। तो क्या बनेगा ए प्लस बी और दूसरे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, ठीक है। ये ए बी बीच में रखो, चाहे किनारे को, बस चिन्ह सेम रहना है। तो ध्यान दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा ऊपर कुछ नहीं, ऊपर एक बचा, नीचे क्या बचेगा ए प्लस बी, यानी क्या बचेगा, ऊपर में एक बचा और नीचे ए प्लस बी बचा है। यानी उत्तर क्या आने वाला है इसका, ऊपर में तो एक रहेगा और नीचे ए प्लस बी रहेगा। ए प्लस बी क्या है 680 और प्लस बी की जगह क्या है 320। तो ध्यान दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 और 80 में 20 जगह हो जाएगा 100 और 36 9 यानी 1000, 1/1000 इसका क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। अगर यही ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर रहा था तो ऊपर 1000 आता, तो ये आपको पलट के देगा, तो हमेशा आपको ध्यान देने वाली बात है। इस तरह के क्वेश्चन तो हमने 4 क्वेश्चन लगाए और चारों क्वेश्चन का आपको फार्मूला क्या निकला, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए 2ab, और ए क्यू प्लस बी क्यू का अगर फार्मूला पूछे तो ए क्यू, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का पूछा है तो पहले वाले क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का पूछा है तो पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या दिया है कि 5 9 7 यानी 59 75 23 में 7 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। अब स्थानीय मान और जाति मान का थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लीजिए, बाकी इसका वीडियो हमारा डेसिमल एक फ्रैक्शन अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, अगर देखेंगे उसमें बहुत आसान से समझाया हुआ है, नंबर सिस्टम या डेसिमल जो भी है। तो हम इसको पहले स्थानीय मान जाति मान देखेंगे। तो क्वेश्चन लिखा है कि 5 9 7 5 और 2 3। अगर इसमें पूछा है कि 7 का स्थानीय मान, तो यानी प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान। तो दोनों चीज़ जान जाइए, स्थानीय मान और जातीय मान। यहाँ पे जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू, क्या बोलते हैं फेस वैल्यू, यानी जातीय मान क्या होता है, जातीय
मान। ध्यान देंगे, जातीय मान का मतलब जो जाति हो, यानी फेस का मतलब समझ रहे हैं, फेस मतलब जिसका जो चेहरा दिखे वही। जैसे यहाँ पे 7 का फेस वैल्यू पूछ रहे हैं जाति मान, तो 7 ही होगा। अगर 5 का जाति मान पूछेगा तो 5 ही होगा। अगर 9 का जाति मान पूछेगा तो सिर्फ 9 होगा। 5 का जाति मान पूछ रहा है तो सिर्फ 5 होगा। 3 का तो 3 होगा। 2 का तो 2। जाति मान जो पूछे वही संख्या हो जाती है। लेकिन स्थानीय मान पूछता है तो जो भी, अगर देखिए 7 का पूछा ना, 7 का स्थानीय मान, तो 7 का इधर देखिए 7 का तो 1 है, तो इसका स्थान देखते हैं इकाई अंक से क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे है ना, यानी क्या करेंगे, अगर 7 को पूछा है तो 7 में किसका गुणा कर दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है तो हजार का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, हजार। यानी 7 का अगर प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 7000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7000। ठीक है। अगर यही अगर आपको पूछता कि 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3 इकाई पे है तो 3 1 का 3। 2 अगर पूछा 2 का इकाई मान स्थानीय मान तो 2 है, तो दहाई पे है तो 10 का गुणा करते, 2 दहा में 20, यानी 2 का स्थानीय मान 20 हो जाता। अगर 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 का गुणा करते हैं तो स्थानीय मान 500 हो जाता। अगर 9 का इकाई स्थानीय मान पूछता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 90,000 हो जाता। ठीक है। ऐसा तो क्वेश्चन पूछा है कि इसमें 7 का स्थानीय मान और 7 के जाति मान का अंतर। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7000 हो जाएगा। और 7 का जाति मान क्या हो जाएगा, जाति मान तो 7 ही है, यानी -7। दोनों का अंतर पूछा है। तो 7000 में 7 घटा दो। 7000 में 7 घटा देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से 10 में से जाएगा 7, 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9, ये उधार उसको दिया था तो 6, यानी 59, 93 इसका उत्तर हो जाएगा। 2 के घाते 100 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, जब भी शेषफल पूछता है, घात चाहे जितना दिया रहे, तो हमेशा देखिए किसमें पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे 2 के घाते 100 को 3 से भाग देना चाह रहा है, यानी भाग 3 से। तो ध्यान देने वाली बात है, इस बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। अगर भाग 2 में 100 को भूल जाओ, 2 में 3 से भाग दिया रहा है, तो क्या 3 में 2 से भाग जाएगा, जाएगा नहीं ना। तो 1 घट रहा है ना, यानी 1 छोटा है ना, तो क्या करेंगे, अगर 1 छोटा है तो -1 आएगा। क्या आएगा, -1, यानी 3 बड़ा है तो 3 का एक बार ज़बरदस्ती भाग ले जाइए, जाएगा तो नहीं, लेकिन एक बार ज़बरदस्ती ले जाने पे क्या आ जाएगा, 3 1 का 3, यानी ज़्यादा होगा। क्या होगा, 3 1 का 3 ज़्यादा होगा। लेकिन 2 में से 3 जब घटाएंगे तो आएगा -1। तो इसमें जब इससे मतलब नहीं है, तो 3 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आता है। तो अब घात में क्या लगा है, घात में लगा है 100, घात में लगा है 100। तो ध्यान देने वाली बात है, 1 के घात चाहे जितना लगा दो वो होता है 1 ही। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, अगर माइनस होता है, माइनस का घात अगर सम संख्या लगा है तो वो प्लस में आएगा। अगर -1 का घात विषम संख्या है तो वो माइनस आ जाएगा। तो देखेंगे -1 का घात 100 है, यानी सम है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, हमेशा 1 आ जाएगा। यानी अगर भाग करेंगे 2 के घाते 100 में 3 का, तो शेषफल जो आएगा हमेशा 1 आएगा। ठीक है। तो अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, जो 11 + 12 + 13 + ... 75 का योग ज्ञात कर रहा है, यानी इसमें योग ज्ञात कर रहा है। यानी ये आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला फार्मूला है, जो हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है। तो उस वीडियो का मैं लिंक आप इस वीडियो में डाल दूंगा। तो देखिए 11 + 12 + 13 + 14 + 15 ऐसे 75 तक का योग पूछ रहा है। यानी अगर आपको पता होता है कि 1 + 2 + 3 + ... चाहे 75 तक रहता है, तो ये है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला होता है n + 1/2, n + 1/2, यानी n × n + 1/2। n क्या है, अंतिम संख्या। n क्या है आपका, अंतिम संख्या। लेकिन यहाँ अगर 1 से दिया होता सवाल में तो लग जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 11 से दिया है। इसका मतलब 1 से 10 तक तो गायब है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको यही वाले फार्मूला से 1 से 75 तक ही लगाएंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि 1 से 10 तक एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। अगर यहाँ से हम फार्मूला लगा रहे हैं तो 1 से 10 तक तो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा ना, क्योंकि 1 से 10 तक तो है नहीं, 11 से चालू है। तो क्या करेंगे, 1 से 10 तक संख्याओं का योग हम क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ऐसे फार्मूले को हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि यहाँ पे लगाएंगे 1 प्लस, मतलब क्या होगा कि 1 से 75 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 75 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ये तो यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए 1 से 75 तक हो, 1 से होता तब ये लगता है n + n + 1/2। लेकिन यहाँ पे 1 से नहीं है, 11 से दिया है, तो यानी 10 तक तो एक्स्ट्रा लिखा है ना, तो 10 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का, यहाँ पे क्या लिखा है, 1 से 75 तक संख्या अगर रहता है तो हम लिखते n + 1
n क्या है, अंतिम संख्या, यानी 75 और ये गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट जब टूटे तो गुणा होता है n + 1 यानी 75 और 1 76, 76 बटे क्या होता है 2, लेकिन ये 1 से 75 तक लगातार होता है तब, लेकिन इसमें क्या घटाएंगे 1 से 10 तक घटा देंगे, यानी 10 तक है तो n की जगह क्या लेंगे 10 इंटू 10 + 1 यानी 11, 11 बटे 2, यही हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 से अगर इसको काटेंगे तो कितना बार 2 3 6 और 2 8 16 38, और यहाँ से 2 से अगर काटेंगे 5 तो 11 5 ये तो 55 आ गया, लेकिन ये थोड़ी बड़ी संख्या है, 75 में 38 का गुणा, तो ध्यान देंगे 75 और 38 का गुणा, दो संख्याओं का गुणा ध्यान दीजिए जल्दी से कैसे करेंगे। तो 8 पंचे 40, 40 का 0 वहाँ से लगा 4, अब 13 गुणा दोनों का करते हैं, 8 सत्ते 56 और 5 तिहाई 15, 8 सत्ते 56 में 15 जोड़ेंगे तो 8 सत्ते 56, 56 में 15 जोड़िए 56 5, 56 5 61, 61 10 71, 71 में 4 जोड़ेंगे 75, 75 हाथ से लगा 7, अब क्या करेंगे तिर्यक नहीं, अब इसका डायरेक्ट गुणा 7 3 के 21, 7 3 के 21 और 7 28, 7 3 के 21 और 7 28, यानी यहाँ पे क्या जानेंगे 28 50, 28 50 में 55 को घटा देंगे, अगर 50 होता तो बिल्कुल 2800 बचता है, लेकिन 5 और घट रहा है तो क्या बनेगा 2795, क्या बचेगा 2795। दिया कि दो संख्याओं का योग 12 है तथा गुणनफल 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आप दो संख्या ऐसा लीजिए जिसका योग 12 हो और उन्हीं का आपस में गुणा कर दें तो 35 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा कि दो संख्या कौन सा है जिसका योग 12 हो। तो दो संख्या तो 11 और 1 भी हो जाएगा, 11 1 12, क्या 11 और 1 का गुणा करेंगे 35 आएगा नहीं। तो दो संख्या 10 और 2 भी होगा, 10 दूना 20, 10 2 12, लेकिन 10 दूना 20 हो रहा है, 35 से नहीं हो रहा है। तो ऐसे संख्या आप हमेशा पहचानेंगे 7 और 5 बनेगा, 7 5 12 और 7 5 35, ठीक है। अगर दिमाग में आ जा रहा है तो ऐसे लग जाता है, अगर नहीं आ रहा है तो दो संख्याओं का योग हमेशा अगर a प्लस b का योग अगर दिया है 12 तो 12 रख लीजिए, और उन्हीं a इंटू बी का मान क्या दिया है 35। तो अगर ऐसा दिया नहीं याद आ रहा है तो इस तरह फार्मूला लगाएंगे और लगाएंगे सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रखते हैं तो a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए बी होता है। तो a प्लस बी की जगह क्या दिया है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर रखेंगे बराबर a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए बी का मान दिया है 35। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 बराबर हम 144 और ये 35 दूना 70 इधर आ जाएगा, माइनस में 70 हो जाएगा, बराबर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 4 में से 0 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे बचा 14, 14 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 7, 74 बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये यानी दोनों संख्याओं का वर्गों का योग क्या आएगा क्या हो जाएगा 74। इसका मतलब अगर दो संख्या अगर 5 रहेगा और दूसरी संख्या 7 रहेगा तो दोनों का योग देखिए क्या 74 हो रहा है। तो 5 5 25 और प्लस 7 7 49, तो 9 5 14 और 4 2 6 1 7 तो आ रहा है। तो इसका मतलब वो संख्या जो है 5 और 7 ही होगी, ठीक है। तो ऐसे फार्मूला अगर लगाएंगे तो आप फंस भी सकते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे छोटा सा सवाल है, आपको पहचान जाना पड़ेगा दो संख्याओं का योग अगर 5 और 7 है तो हमेशा अगर कोई दूसरी संख्या ऐसी नहीं आएगी जिसको गुणा करने पे 35 आ जाए। तो ठीक है, तो क्या करेंगे दो संख्याओं का योग, यानी एक संख्या 5 है और दूसरी संख्या 7 है, तो 5 7 का योग 12 बनना है, दोनों को गुणा करेंगे तो 35 भी बना है। तो पूछा उनके व्युत्क्रमों का योग, तो 5 है तो उनका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5 और प्लस में 7 का व्युत्क्रम 1/7, दोनों का योग पूछ रहा है तो योग कर दे, 5 7 35 योगफल प्लस आएगा। तो ये क्या आ जाएगा 5 7 35 यानी 7 का 7 प्लस में 7 5 35 यानी 7 5 1 5 यानी क्या आ जाएगा 7 5 12 और बट्टे में क्या जाएगा 35। तो इसको अगर हम किसी से काट सकते हैं, किसी से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। तो ध्यान देने वाली बात है, अगर ऐसा प्रश्न दिया रहे तो हमेशा उत्तर ज़्यादातर आता है योग बट्टे गुणनफल, योग बट्टे गुणनफल। सवाल यह है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसका पहले फार्मूला ही लिख लेंगे। फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल और प्लस में शेषफल। ये आपको भाग वाला भाग अगर लगाएंगे तो आ जाता है। जैसे हमने 12 में भाग दिया 7 का भाग दिया, तो 7 का कितने बार 7 का 7 आएगा, 7 घटा देंगे 5, यानी जो भाज्य है ये वाला भाज्य होता है, यानी 12 बराबर भाजक जिससे भाग देते हैं भागज इंटू भागफल यानी 1 और प्लस में शेषफल 5, यानी ये 12 है, उधर 7 का 7 और 5 12, दोनों साइड बराबर हो जाता है इस तरह के फार्मूला में। तो ध्यान देंगे, तो भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो
भाज्य ज्ञात कीजिए, भाग। तो यही वाला फार्मूला है। तो भागफल 16 जो दिया रहे वही लिखा करो। तो भागफल क्या है 16, भागफल क्या दिया है 16। अब ध्यान देंगे रिलेशन क्या दे रहा है, भाजक भागफल का, यानी ये जो भाजक है भागफल का 25 गुना है, यानी जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना हो जाएगा। तो भागफल पता है, तो जो भाजक है भागफल का 25 गुना, यानी भाजक क्या हो जाएगा इसका 25 गुना हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा इसका 25, यानी 25 में इसका गुणा करो, 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 और 32 8 40, 32 8 में 40, यानी जो भाजक है आपका 400 होने वाला है। अब क्या करा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना यानी शेषफल का ये जो है 5 गुना है, यानी इसमें 5 का भाग देंगे तब ये शेषफल आ जाएगा। तो यानी 400 में 5 का अगर भाग देंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और ये 0, यानी ये क्या हो जाएगा 80, 80 का 5 ही गुना तो है ये। तो अब क्या बोल रहा है, भाज्य ज्ञात कीजिए, यानी भाज्य ही तो निकल रहा है। तो भाज्य बराबर क्या, ये भागफल और प्लस में ये क्या है शेषफल। तो बस पहले गुणा हो जाएगा, 16 चौका 64, 6400 और प्लस में 80, तो 6400 में 80 जोड़ेंगे तो 6480 आपका उत्तर यही वाला हो जाएगा। तो भाज्य बराबर 6480 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो किसी भी संख्या से कौन सी संख्या कटती है पूर्ण विभाजित होती है, इसका भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो आप शुरू से देख सकते हैं। तो ये तो हम क्वेश्चन उठाए हुए हैं जो आया हुआ है। तो ऐसे में क्वेश्चन हम लगाते हैं। 11 से कटने का नियम क्या होता है, पहले पूरी संख्या को लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पूरी संख्या को लिखते हैं। 80 36 ये मान लो स्टार है, ये 2 है। तो 11 से कटने का नियम ये होता है कि विषम संख्याओं का योग जो होता है और सम संख्याओं का योग जो होता है उसका अंतर या तो 1 हो, 1 करें, उसका अंतर या तो 0 हो या 11 के पहाड़ा में आने वाली हो, ठीक है, या 11 से कटती हो। तो अगर ये सम संख्या देखिए तो 8 में 3, 8 और 3 और 3 में फिर क्या लेंगे स्टार, स्टार में अब तो 2 लेंगे नहीं, यानी 8 और 3 11, 8 3 11, 8 और 3 के बाद क्या हो जाएगा स्टार, यानी प्लस में स्टार भी इसमें रहेगा और बराबर क्या हो जाएगा ये विषम संख्या वाली, यानी विषम अंक वाली, विषम स्थान वाली। तो 6 2 8, फिर ये तीसरा एक एक अंक छोड़ के, तो 6 और 2 8, 8 प्लस 0, 8 में 0 को जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा। यानी अब बताइए, अब स्टार की जगह क्या कर दें हम, स्टार की जगह ऐसा क्या जोड़ दें कि जिसको अगर 8 में घटाया जाए तो वो 11 ही हो। तो देखिए अगर एक रखते ऑप्शन में तो 11 और 1 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा जो 11 से नहीं कटेगा। अब अगर 8 रखेंगे तो 11 8 19, 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। यानी ये स्टार की जगह हम क्या रखेंगे 8, जब स्टार की जगह 8 रखेंगे तो 11 8 क्या हो जाएगा 19, और 19 में जब ये उसका अंतर 8 निकालें तो 11 आता है, यानी 11 से कटेगा। यानी अगर स्टार की जगह अगर हम 8 रखते हैं तो उत्तर 11 से पूरा कटेगा, दिखा देते हैं आपको। तो क्या है 80 36, अगर उसकी जगह क्या रख दें 8 और ये 2, तो देखिए 11 से पूरा कटेगा। तो बताइए 11 7 77 बचेगा 3, यहाँ 33 हो जाएगा। तो 11 3 33 पूरा कट गया, तो अब 6 बचा, 11 0 0, फिर यहाँ 6 68 हो गया, 11 6 66 बचा 2 22 हो गया, 11 2 22, ये पूरी तरह से कट गया। ठीक है, तो अब अगला वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे। बहुत जल्द ही SSC GD का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको ये मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।